जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा एपिसोड चल रहा है और एक महानायक एपिसोड समाप्त हो चुकी है और भीमा एपिसोड का आज दूसरा एपिसोड दिखाया गया है। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें बहुत सारे कलाकार जो एक महानायक एपिसोड में थे वो उसमें भी है, तो इसलिए देखने में अच्छा लगता है। आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा ही सीरियल है और उसमें भीमराव जी भी देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन से भीमराव जी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वह देख रहे हैं स्क्रीन पे उनकी यह फोटो लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत भीमा और भीमराव जी से ही होती है जो कि बाबा साहब का रोल निभा रहे थे। भीमा को जो कैलासा बुआ थी अपने हाथ में रुमाल बांध करके भीमा को थप्पड़ मारी हुई थी और वही रुमाल वहाँ जमीन पे गिरा हुआ था। तो जब भीमा उस रुमाल को उठाने जाती है तो वहाँ पे भीमराव जी आते हैं। भीमा उनको देख के कहती है कि बाबा साहब आप यहाँ पे। तो भीमराव जी यानी कि बाबा साहब उनको बताते हैं कि भीमा तुम ये क्या कर रही हो। भीमा उनको बताती है कि बाबा साहब ये रुमाल वही है जिनको पहन के कैलासा बुआ ने मुझे थप्पड़ मारा था। उसके बाद बाबा साहब उनको समझाते हैं कि भीमा तुम यही अन्याय सहना चाहती हो, ये अन्याय सदियों से होते आ रहा है और अगर इस सबको तुम बदलना चाहती हो तो इसके लिए शिक्षा ग्रहण करना होगा। अगर तुम शिक्षित रहोगी, अपने अधिकार को जानोगी, तो ऐसे कोई भी कलेक्टर आके यहाँ पे झूठ बोल करके नहीं जाएंगे। तुम ही बताओ, जो कलेक्टर साहिबा आई थी क्या तो वो तुम्हारे लिए कुछ किया, जबकि तुमने सच के लिए आवाज उठाया था। सच बोलने पे तुम्हें चुप करा दिया गया और ऐसे चुप करा दिया गया कि फिर तुम दोबारा कभी उठने की हिम्मत ना करो। इसीलिए भीमा मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम भी पढ़ो लिखो और अपना अधिकार जानो कि हमारा अधिकार क्या है। वर्षों पहले मैंने भी ऐसे ही लड़ा था, तो आज तुम्हारी बारी है। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब अपना अधिकार जाने ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी जात के जो लोग हैं वो सबका अधिकार छीनते हैं, इसीलिए तुम अपना अधिकार जानो। इतना कहने के बाद जब भीमा पूरी बात सुन लेती है तो वो नीचे रुमाल उठाने लगती है, लेकिन उतने ही में बाबा साहब गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो भीमा क्या करती है, वो रुमाल लेके चली जाती है कैलासा बुआ के घर, जो कैलासा बुआ उनको थप्पड़ मारी हुई थी। वो कैलासा बुआ जो थी वो पहले अपने घर जाती है, घर जाने के बाद अपने घर में आवाज़ लगाती है कि कोई पानी लेके आओ, मैं छोटी जात के गांव में गया था और मोहल्ले में गया था, इसलिए मुझे शुद्धिकरण करना है। तो उनकी जो बड़ी वाली बहू थी वो लेके आती है पानी और उनका शुद्धिकरण करती है और साथ में जो ये कलिका सिंह थे उनका भी पैर और सब धोती है, जिसके बाद वो सब शुद्धिकरण करवाती है। वहीं पे खड़े थे तो फिर आती है वहाँ पे भीमा। भीमा आने के बाद कैलासा बुआ को धमकी देती है कि अब से मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी और ये वही रुमाल है जिसे आप पहन करके मुझे थप्पड़ मारा था, ये रुमाल मैं हमेशा रखूँगी ताकि ये मुझे इस बात का हमेशा याद रहे, जब मैं सच बोलने के लिए आवाज़ उठाई तो मेरा आवाज़ बंद करा दिया गया। और हाँ कैलासा बुआ, अब से मैं भी पढ़ाई करूँगी और अपने अधिकार को जानूंगी ताकि कोई भी मेरा अधिकार रोक ना सके। तो जिसके बाद भीमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैलासा बुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा बात बोल के चली गई। जिसके बाद वो फिर से कोई फैसला करने वाले थी। कोई उसी समय जो वो नरोत्तम जोशी थे, आप लोग जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, जो एक महानायक एपिसोड में नरोत्तम जोशी थे और जो इसमें भी है छोटा भाई है, इसीलिए सब उनको छोटे छोटे कह के बुलाते हैं। देखिए उसमें फर्क कितना है। इसमें वो जो छोटे थे यानी कि नरोत्तम जोशी, वो अपनी आई को बहुत समझाते हैं कि आई कब तक आप इनका हक रोकेंगे, ये भी इंसान है, एक दिन सब कुछ सहते सहते आपसे आगे चला जाएगा, इसीलिए आप इनको उकसाइए उतना मत, नहीं तो आपके लिए ये हानिकारक होगा। और ये
ये छोटी सी बच्ची आपको इतना सुना के चली गई, तो बताइए जब ये अपना अधिकार जानेगी तो क्या करेगी आपके साथ। आज ये यहाँ पे अकेली आई है, कल को लेकर के पूरे समाज को लेकर के आपके यहाँ पे आ जाएगी तो क्या कीजिएगा। इसीलिए आई अभी से आप समझ जाइए और इतना भी उन लोगों को परेशान मत कीजिए। इतना सुनने के बाद जो कैलाशा बुआ थी वो अपने बेटे को कस के थप्पड़ लगा देती है और वो उनसे ये कह रही थी कि जो मुझे नहीं सुनना पसंद है वो मैं सुनूंगी भी नहीं, किसने कहा तुम्हें बोलने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर कैलाशा बुआ अपने नौकर से कहती है कि घर का जितना भी कचरा है ना सब लेके चलो, एक जगह पे मुझे जाना है। उसके बाद जितने भी नौकर थे सभी घर का सफाई करने लगते हैं और सब कचरा को उठा करके कैलाशा बुआ के साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जो नरोत्तम जोशी थे यानी कि छोटे, वो वहां पे खड़े होके देख रहे थे कि पता नहीं ये कैलाशा बुआ क्या करने वाली है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ सब भीमा को ढूंढ रहे थे कि भीमा पता नहीं कहाँ चली गई। उनके आई बाबा बहुत सारे लोग थे जो परेशान थे कि भीमा कहाँ चली गई। तो जिसके बाद भीमा आती है और साथ में वो झंडा भी बनाई हुई थी, जिस रुमाल से उनको थप्पड़ मारा गया था उसको वो झंडा ही बना लेती है। आने के बाद वो अपने चाचा से कहती है कि चाचा यहाँ पे सीढ़ी लगा दो, मुझे इस झंडे को रखना है। तो जिसके बाद उनके चाचा जो थे वो ताऊ जी सब वो सीढ़ियाँ लगाते हैं और वो भीमा अपने घर पे चढ़ के उस झंडे को लगा देती है। तो सभी उनसे पूछ रहे थे कि भीमा ये क्या है, किस लिए लगाई हो। तो जिसके बाद भीमा उन सभी को बताती है कि ये वही रुमाल है जिसे पहन के कैलाशा बुआ ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसीलिए इसको यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि मुझे ये हमेशा याद रखे कि एक छोटी सी फूल चढ़ाने की वजह से हमें थप्पड़ मारा गया, सच बोलने के लिए मुझे थप्पड़ मारा गया और मेरा आवाज़ बंद कराया गया। ये अगर यहाँ पे रहेगा तो मुझे ये हमेशा याद रहेगा और मैं भी पढ़ाई करूँगी और अपना अधिकार जानूंगी कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे भी जीने का उतना ही हक है जितना कि बाकी लोग। तो ये सब जब भीमा बात कर रही थी तो उनकी आई पूछती कि बेटा ऐसी ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है। तो भीमा बताती है कि आई मुझे बाबा साहब मिले हुए थे। तो जिसके बाद उनकी जो बड़ी ताई थी वो उनको चिढ़ाने लगती है कि लो अब इसको अब हर जगह पे बाबा साहब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन सब यही चाहते थे कि भीमा फिर से कैलाशा बुआ के घर जाए और वो अपना काम करे। और उन सबको पता चलता है कि भीमा उनको धमकी देके आई है, तो इसीलिए सब ये चाहते थे कि जाके भीमा को ले जाए और कैलाशा बुआ से माफ़ी मंगवाए, फिर वो वहाँ पे अपना काम करे। लेकिन भीमा चाहती थी कि मैं अब वहाँ पे काम करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो पहले से ही कैलाशा बुआ के घर की साफ सफाई करती थी भीमा। लेकिन ये सब होने के बाद वो चाहती थी कि वो वहाँ पे काम करने ना जाए, इसलिए नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी उनकी आई उनको ज़बरदस्ती ले जाती है उनके घर पे और ये कह रही थी कि चलो उनसे माफ़ी मांग लेना, नहीं तो वो लोग हम लोगों को जीने नहीं देंगे। लेकिन भीमा इससे साफ इनकार कर रही थी। रास्ते में जब जा ही रही थी तो भीमा बताती है कि आई मुझे पढ़ना है, मैं अपना अधिकार जानना चाहती हूँ, मुझे स्कूल लेके चलो, ना कि वहाँ पे सफाई करने के लिए लेके चलो। मैं कैलाशा बुआ के घर की सफाई नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है आई, मुझे पढ़ना है। लेकिन उसी समय वहाँ पे आ जाती है कैलाशा बुआ और अपने साथ जितने भी कूड़े कचरे लेके आई हुई थी वो सभी भीमा के ऊपर गिराने लगती है। उनकी आई जो है वो बहुत माफ़ी मांग रही थी कि कैलाशा बुआ आप माफ़ कर दीजिए मेरी बेटी को, छोटी सी बच्ची है, इनसे भूल हो गई कि मैं इसे समझा दूंगी। लेकिन कैलाशा बुआ वो भी बहुत जिद्दी है, वो अपना जो सोचती है वो करके ही रहती है। इसीलिए जितना भी कचरे लेके आई थी सब भीमा के ऊपर गिरा देती है। लेकिन इस बात की जानकारी उनके मोहल्ले में होती है तो उनके मोहल्ले वाले सब भी आते हैं और देखते हैं कि ये सारा कचरा उनके ऊपर डाल रहा है। तो जैसे ही बोलने वाले थे वैसे ही कलिका सिंह उन सभी को चुप करा देते हैं कि यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, जो हो रहा है उसे देखते जाओ। जिस कारण वो सभी लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं और चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे कैसे भीमा के ऊपर सब कूड़े कचरे रख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे
दोस्तों यह सब देखने के बाद ऊंची ही समाज के लोग दोस्तों जानते हैं, एक महानायक एपिसोड में भीमराव जी के अखबार ऑफिस में एक आदमी काम करते थे, मजदूर, जो कि बड़ी जात के थे और वो बाद में उनका ही समर्थक बन गए, जिनको ऊंची जात के ही लोग ने बहुत मारा पीटा था। तो आप उनको जानते ही होंगे। वो इस एपिसोड में भी है, जो कि ये इस एपिसोड में भी बड़ी जात के ही रोल निभा रहे हैं। वही कलिका सिंह से कह रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची पे इतना अन्याय कर रहा है, ये सही नहीं है। हमारे देश का कानून भी ये सही इसको नहीं मानता है। जैसे ही वो कानून का बात करते हैं वैसे ही कैलाश सिंह उनको चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम साइड हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बड़ी जात के थे ही कलिका सिंह और उनकी आई कैलाशा बुआ, उन सभी से सभी डरते थे और बड़े आदमी थे वो लोग, इसीलिए सब डरते हैं। दोस्तों अब इसके आगे एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।